नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले से 250 यात्रियों का दल स्पेशल ट्रेन से मथुरा के लिए हुआ रवाना। मंदसौर शहर सहित अंचल में हुई अच्छी बारिश, जल स्रोत हुए लबालब, तालाब का झरना दूसरी बार चला। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर पूर्व न्यायाधीश श्री रोहित आर्या ने की मीडिया से चर्चा। मंदसौर नगर पालिका ने शहर से हटाए बैनर पोस्टर, लगातार कार्रवाई जारी। और नीमच जिला अस्पताल में इलाज से महंगी हुई पार्किंग ठेकेदार पर दर से ज्यादा पैसे लेने का आरोप। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मंदसौर जिले से 250 यात्रियों का दल स्पेशल ट्रेन से मथुरा के लिए रवाना हुआ। इस दौरान अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर यात्रियों को विदाई देते हुए स्वागत कर यात्रा मंगलमय हो ऐसी भगवान से प्रार्थना की है। मंदसौर से गुरुवार देर शाम को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मथुरा के लिए ट्रेन रवाना हुई। इस ट्रेन में मंदसौर जिले के 250 यात्री रवाना हुए हैं। इस अवसर पर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत गुरुवार को मंदसौर जिले से मथुरा वृंदावन की यात्रा निकली। मथुरा वृंदावन यात्रा 21 अगस्त से 24 अगस्त 2025 तक रहेगी। शासन द्वारा मंदसौर जिले के लिए कुल 250 सीटें आवंटित की गई थी, जिनमें से सभी सीटों पर चयनित श्रद्धालुओं को रवाना किया गया। यात्रियों के चेहरों पर आध्यात्मिक उल्लास एवं प्रभु के दर्शन की अपार खुशी झलक रही थी। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी गुर्जर, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित, जनपद अध्यक्ष बसंत शर्मा, SDM शिवलाल शाक्य सहित अन्य सभी अधिकारी, कर्मचारी, तीर्थयात्री मौजूद थे। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से वृद्धजनों एवं श्रद्धालुओं को निःशुल्क यात्रा का लाभ मिल रहा है, जिससे वे जीवन में आध्यात्मिक शांति, सद्भावना और ऊर्जा प्राप्त कर सके। इस अवसर पर यात्रियों ने कहा कि ये यात्रा उनके जीवन का अविस्मरणीय अनुभव होगी। हालांकि भारत दर्शन ट्रेन निर्धारित समय से घंटों देरी से पहुंची थी। यात्रियों को छोड़ने के लिए उनके परिजन भी स्टेशन पर मौजूद रहे। मैं जमीला कॉलोनी राम टेकरी मंदसौर का रहने वाला हूँ और पहली बार जो है यात्रा का चांस मिला है। धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री महोदय यादव साहब का, जिन्होंने आज हमें ये अवसर प्रदान किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी ऐसा अवसर प्रदान करेंगे तो बराबर हाजिर होंगे हम और यात्रा करेंगे। हम यात्रा में सम्मिलित जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद। मथुरा वृंदावन यात्रा जा रहे हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से यात्रा जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धन्यवाद। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर शहर सहित अंचल में अच्छी बारिश के चलते जल स्रोत लबालब हो गए हैं, जिसके चलते कालाभाटा डैम के 2 गेट 6-6 फीट खोलने से शिवना नदी उफान पर आ गई, जिससे मंदिर से छोटी पुलिया पूरी तरह जलमग्न हो गई। तो वहीं तेलिया तालाब पर भी बगीचे में पानी भरा गया। तालाब का झरना दूसरी बार फिर चला। मंदसौर शहर के पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब में पानी की तेजी से आवक होने से झरने की रफ्तार फिर बढ़ी, तो वहीं बगीचा क्षेत्र में भी पानी भर गया है, जिसके चलते बगीचे में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक दिन पहले हुई जोरदार बारिश के बाद तेलिया तालाब के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है। इससे तेलिया तालाब फिर छलक गया है। तालाब का पानी वेस्टवियर की पाल से भी अंदर आ गया है। इसके साथ ही चादर भी चल रही है। मंदसौर में पिछले दिनों तेलिया तालाब लबालब भर गया था। इस दौरान तेलिया तालाब की चादर तेजी से चली थी, लेकिन एक पखवाड़े तक बारिश थमने के बाद जलस्तर में थोड़ी सी कमी आई थी।
तेलिया तालाब के झरने की रफ्तार भी कमजोर पड़ी थी, लेकिन बुधवार को जोरदार बारिश के बाद बुगलिया डायवर्जन की कैनाल से गुरुवार को तेजी से पानी तेलिया तालाब में पहुंचा। इसके चलते तेलिया तालाब फिर छलक गया है। तेलिया तालाब में लगातार पानी की आवक बनी हुई है। इससे तेलिया तालाब पर रमणीय दृश्य उपस्थित हुए हैं। बड़ी संख्या में नागरिक ये दृश्य देखने तेलिया तालाब पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान गुरुवार को तेलिया तालाब की चादर भी तेजी से चल गई। तेलिया तालाब की जल संग्रहण क्षमता 52 MCFD है। तेलिया तालाब से मंदसौर में निजी जल स्रोत रिचार्ज होते हैं। गुरुवार को हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन शाम को यकायक शिवना नदी में तेज बहाव शुरू हो गया। दरअसल बीती रात भी बहाव तेज था, लेकिन सुबह पानी की आवक कम होने के बाद कालाभाटा बांध के गेट को मात्र 6 इंच तक खुला रखा गया था, लेकिन गुरुवार को शाम 5 बजे बाद शिवना नदी में तेज बहाव आ गया। इसके चलते शाम 6 बजे तक कालाभाटा बांध के 2 गेट खोलना पड़े। एक गेट 5 फीट के करीब खोला गया, जबकि दूसरा गेट भी 6 फीट खोल दिया गया। इस दौरान पशुपतिनाथ मंदिर से छोटी पुलिया पर भी पानी चढ़ गया। शिवना नदी में राजस्थान क्षेत्र में जोरदार बारिश के चलते पानी की आवक हुई है। रात्रि में शिवना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, जिसके चलते देखते ही देखते मंदिर से छोटी पुलिया पूरी तरह जलमग्न हो गई। शिवना नदी में लगातार पानी का बहाव बढ़ने से मंदिर के यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। देखिए, मंदसौर शहरवासियों के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भी 1-2 दिन पहले ही पूरे सभी शहरवासियों ने सर्व समाज के बैनर तले एक शानदार उज्जैनी का आयोजन किया था। उसी से भगवान इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर मंदसौर शहर सहित आसपास के अंचलों में शानदार बारिश करी है। कल रात को कालाभाटा के पीछे वाले हिस्से से पानी की तीव्र आवक हुई। उसके परिणाम स्वरूप कालाभाटा डैम के 2 गेट हमको 6-6 फीट खोलना पड़े और आज भी अभी वर्तमान समय में भी एक गेट कालाभाटा का 6 फीट खुला हुआ है और दूसरा गेट लगभग 2 से 2.5 फीट खुला हुआ है। उसके कारण शिवना नदी पर भी छोटी पुलिया के ऊपर लगभग 3-3.5 फीट पानी ऊपर चल रहा है। इसके साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष जी के निर्देश पे हमने इस बार बुगलिया कैनाल की सफाई एक बहुत बड़ी पोकलेन मशीन से करवाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि मतलब प्रारंभिक बारिश में ही उस बुगलिया जो कैनाल से पानी होता हुआ तेलिया तालाब में आ गया और आज की स्थिति में तेलिया तालाब का झरना लगातार दूसरी बार वापस प्रारंभ हुआ है। तो उसके कारण आसपास के क्षेत्र के अंदर कुएं के सारे कुएं रिचार्ज वगैरह हो गए हैं और मंदसौर शहर में आने वाले समय में किसी प्रकार का पेयजल संकट हमेशा की तरह बिल्कुल नहीं होगा। ये सर यहाँ पानी आ गया है तो ये गेट लगा दिया है, हम सुरक्षा कर रहे हैं, कोई अंदर नहीं जा सके। हाँ सर, फुल हो गया है। झरना वगैरह शुरू हो गया? हाँ, हो गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर भाजपा कार्यालय पर आज पूर्व न्यायाधीश श्री आर्या द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली को नई दिशा देने वाला प्रस्ताव को लेकर मीडिया से चर्चा की गई। इस दौरान दोनों सांसद सहित भाजपा जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रारंभिक प्रस्तावना को लेकर रिटायर्ड हाईकोर्ट न्यायाधीश रोहित आर्या ने जिला भाजपा कार्यालय मंदसौर पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर भी मंचासीन थे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रिटायर्ड हाईकोर्ट न्यायाधीश रोहित आर्या ने कहा कि भारत की राजनीतिक चर्चा में हाल के वर्षों में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर कर सामने आई है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक ही दिन आयोजित करना है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में निरंतरता, एकरूपता और पारदर्शिता स्थापित हो सके। इस पहल का सबसे बड़ा लाभ वित्तीय बचत है। अलग अलग समय पर चुनाव कराने में होने वाले खर्च का चुनावी प्रचार, सुरक्षा व्यवस्था, मतपत्र छपाई और ईवीएम की व्यवस्था में भारी कटौती की जा सकती है। बचाए गए इन संसाधनों को स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकेगा। राजनीतिक दलों के लिए भी ये व्यवस्था उपयोगी सिद्ध हो सकती है। एकीकृत मंच पर दल अपने नीतिगत एजेंडे को स्पष्टता से प्रस्तुत करेंगे, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं मतदाताओं के लिए एक ही दिन मतदान की सुविधा उन्हें बार बार चुनावों से जुड़ी असुविधाओं से राहत देगी और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देगी। इतिहास में चुनावी प्रक्रियाओं में कई सुधार हुए हैं और आज की आधुनिक तकनीक इस मॉडल को और भी व्यावहारिक बनाती है।
श्री आर्या ने कहा कि इससे सरकारों को स्थिर और 5 वर्ष का स्पष्ट कार्यकाल मिलेगा, जिससे वे चुनावी दबाव से मुक्त होकर नीतिगत सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी ये प्रस्ताव लाभकारी है। एक ही दिन में मतदान और मतगणना होने से केंद्रीय व राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा और प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ करने वाला कदम माना जा रहा है। ये व्यवस्था न केवल शासन में पारदर्शिता लाएगी बल्कि नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास को भी मजबूत करेगी। अंततः ये पहल भारत को एक स्थिर, पारदर्शी और सशक्त लोकतंत्र की ओर अग्रसर करने वाला कदम है, जो विविधता में एकता की भावना को और अधिक मजबूत बनाता है। इस लोकतंत्र में की चुनाव व्यवस्था पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा चुकी है। चुनाव चाहे राज्य के हो या केंद्र के हो, पिछले 1952 से लेकर के अब तक इसी चुनाव व्यवस्था में चुनाव होते आए हैं और आगे भी चलती हुई व्यवस्था में ही चुनाव होंगे। अब जो एक नई सोच सामने आई है वो है कि ये चुनाव जो 1952 से और 67 तक एक साथ लोकसभा और विधानसभा के होते रहे हैं, उसी की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। कोई नई चीज नहीं है, लेकिन चूंकि 67 से अब तक में हर साल के 4-4, 5-5 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इससे जो एक वातावरण दूषित हो रहा है उसको दूर करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की परिकल्पना की गई है, उसी की चर्चा हो रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर नगरपालिका द्वारा शहर में लगे विभिन्न बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी के चलते आज भी नगरपालिका द्वारा शहर में लगे बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई की गई। मंदसौर नगरपालिका द्वारा समय समय पर शहर के चौराहों सहित विद्युत पोल्स पर बिना परमिशन लगे अवैध बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई की जाती है। आज भी नगरपालिका द्वारा शहर के पशुपतिनाथ मंदिर रोड, चंद्रपुरा, जगतपुरा, खानपुरा सहित शहर में विद्युत पोल पर लगे विभिन्न प्रकार के बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि नगरपालिका द्वारा लगातार बिना परमिशन लगे बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई की जाती है, किंतु आज तक अवैध रूप से बैनर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस वजह से दिन प्रतिदिन अवैध रूप से शहर में बैनर पोस्टर लगा दिए जाते हैं। ये बैनर पोस्टर वहाँ से चंद्रपुरा से लेकर तो पशुपतिनाथ और ये सीधे बाजार तक हटाएंगे। क्या निर्देश मिले? पोस्टर हटाने का निर्देश मिला। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आमतौर पर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यहाँ पर सस्ता इलाज होना भी है, क्योंकि निजी अस्पतालों का इलाज काफी महंगा होता है। इस वजह से लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, मगर नीमच जिला चिकित्सालय में अब इलाज गरीबों के लिए महंगा साबित होने लगा है। दरअसल यहाँ के पार्किंग ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। कलेक्टर द्वारा जिला चिकित्सालय में आने वाले साइकिल से पार्किंग के लिए 2 रुपए, बाइक, स्कूटर आदि से 5 रुपए, 4 पहिया वाहनों से 10 रुपए प्रति 12 घंटे की दर से लेना निर्धारित किया गया है, मगर ठेकेदार मनमाने तरीके से 12 की जगह 24 घंटे की दर से लोगों से पार्किंग शुल्क ले रहा है, जो 2 गुना है। हैरानी की बात यह है कि मामले में जिला चिकित्सालय के अधिकारी भी पहले से अवगत है। हैरानी की बात यह है कि अब तक ठेकेदार को 14 बार नोटिस दिए जा चुके हैं, बावजूद इस पर कार्रवाई के नाम पर एक और नोटिस दे दिया जाता है। इलाज कराने आए लोगों से रोगी कल्याण समिति द्वारा पर्चा बनाने के लिए 10 रुपए लिए जाते हैं, जबकि पार्किंग के लिए ही 2 पहिया वाहन चालकों को 10 रुपए और 4 पहिया वाहन चालकों को 20 रुपए देने पड़ रहे हैं, जो कि इलाज से भी महंगे साबित हो रहे हैं। साथ ही कलेक्टर द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। खास बात है, पार्किंग की जो रसीद दी जा रही है उसमें भी राशि और समय का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। मामले पर ठेकेदार विक्रम सिंह का कहना है कि वह पूर्व ठेकेदार की तरह ही काम कर रहा है। वह ये भी कबूल कर रहा है कि 24 घंटे के मान से ही सभी वाहन मालिकों से पैसे ले रहा है, जबकि नियम 12 घंटे का है। ऐसे में महज 15 मिनट के लिए आए व्यक्ति से भी 24 घंटे का शुल्क वसूला जा रहा है।
वहीं सिविल सर्जन महेंद्र पाटिल का कहना है कि शिकायत के आधार पर अब उसे नोटिस दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। 5 रुपये और 10 रुपये। कितनी देर के 5 रुपये? 12 घंटे का। कौन कौन से पास? तो मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल के। यहाँ पर अभी जो लोग आ रहे हैं मोटरसाइकिल से 2-2, 3-3 घंटे के लिए 10 मिनट के लिए, उनसे 10-10 रुपये वसूले जा रहे हैं। इसको लेकर क्या हम कहेंगे? पर्ची बना रहे हैं 10 रुपये की 24 घंटे की। कहाँ लेते हो? 24 घंटे, लेकिन वो तो आज तो 2 घंटे 3 घंटे के लिए जा रहा है ना। 2 घंटे के लिए आए, आधे घंटे के लिए, उसमें हम जो समय प्रक्रिया वही करेंगे ना। क्या समय ऐसा है 24 घंटे की पर्ची बनेगी, उसकी 12 घंटे की नहीं बनेगी? 12 घंटे के 10 रुपये दे रहे, 24 घंटे का वो 10 बार आए या 10 बार जाए, एक ही पर्ची काट रहे हैं ना हम तो। वो आदमी कह रहा है कि मैं आधे घंटे के लिए आया, लेकिन वो उसकी प्रॉब्लम है ना। मेरा जो पर्ची काट के दे रहा हूँ, मैं तो पर्ची काट के दे रहा हूँ। तो आपका ये कहना है कि आपको 24 घंटे की कटेगी, 12 घंटे की पर्ची नहीं तो कटेगी? पर्ची हम काट के 10 रुपये ले रहे 24 घंटे के, अब उसमें 10 बार आए 10 बार मना नहीं कर रहे हैं। 2 घंटे के लिए आ रहा है, पैसा कितना लेना होता है, नियम क्या होता है? 2 घंटे के लिए वो मैं बता के नहीं आ रहा ना कि मैं 2 घंटे के आधे घंटे के लिए आ रहा हूँ। तो आपकी जो जमीन जो पार्किंग के लिए शेड आपको दिया गया है, तो ट्रामा सेंटर के बाहर भी आपकी पार्किंग वसूली हो रही है, तो कहाँ तक जगह दे रखे आपको बताओ, आपके पास आदेश? मेरे जो पुराने ठेकेदार जहाँ पार्किंग का व्यवस्था चलाते थे, मैं वहीं चला रहा हूँ। जिला अस्पताल के बाहर भी आपको काटो गई? पहले यहीं चलती थी वो व्यवस्था, में चला रहा हूँ। अरे ठेकेदार ये बताओ, आप तो क्या 24 घंटे के लिए ही पर्ची कटेगी, और जो लोग खाना देने आ रहे हैं उनसे भी 10-10 रुपए लिए जा रहे हैं, और पर्ची पर शुल्क नहीं लिखा जा रहा है, पर्ची पर शुल्क नहीं लिखा जा रहा है। कि जैसे आपके पास टेंडर की कॉपी होगी, आपने साइन करोगे, आपने पढ़ा तो होगा ना कि कौन सी जगह दे रखी है आपको, कहाँ तक के एरिया दे रखा, कि बस जो परसों से लेकर आ रहे हैं वो थोड़ी कब काम करेगा। जैसा पहले चलता रहा वही प्रक्रिया से मैं चला रहा हूँ। नहीं पढ़ा आपने? पढ़ रखे हैं मैंने तो। उसमें क्या लिखा है? पार्किंग एरिया जो चाहिए उसमें का लाइन है। पर्ची पर ये बताओ, पर्ची पर शुल्क लिखना जरूरी होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। आप तो लिख ही नहीं रहे हो पैसे यहाँ पर। प्रिंटिंग की मिस रह गई होगी, नहीं तो बाकी पैसे लिखवा रखे हैं। हाँ। और 12 घंटे के लिए पर्ची नहीं कटेगी, 24 घंटे के लिए काटेंगे? पर्ची हम 24 घंटे के लिए काटते हैं। हाँ। ठीक है, एक पर्ची को हम 24 घंटे चलाते हैं। एक बार कलेक्टर साहब आए थे, जिन्होंने बोर्ड पे भी लिखवाया था और कहा था 12 बोर्ड पे तो वहाँ तो नियम तो पालन हो ही नहीं रहा, 12 घंटे का पैसा ले ही नहीं रहा, 24 घंटे ले रहे हो सीधा। हम पर्ची दे रहे हैं, जो आने जाने की जो 24 घंटे दे दिए, उसमें हमें कुल मिला के 24 घंटे का पैसा वसूला जा रहा है। हाँ, हम वो एक पर्ची को 24 घंटे चलाते हैं। इसके लिए हमने उसे निर्देश दिए हैं कि वो यदि 1 घंटे के लिए आता है तो उससे जो उसका 12 घंटे का शुल्क है उतना ही ले, उससे ज़्यादा ना ले। सर आज भी वीडियो है जो वहाँ पे मरीज आए थे, उनके अटेंडर आए थे, उनका कहना है 10 रुपए लिए गए, ठेकेदार खुद कह रहा है कि मैं 24 घंटे के पैसे लूंगा, दूसरी तरफ उसका कहना है मुझे 14 नोटिस मिल गए, मैं क्या करूँ? ऐसे में सर आपके द्वारा कार्रवाई नहीं करना? अब हम उसका टेंडर ही समाप्त करने जा रहे हैं, इसके बाद में इस महीने के बाद में उसका टेंडर नहीं रहेगा। सर कहाँ पार्किंग पर पैसा ले सकते हैं, पार्किंग का ठिकाना कौन सा होता है सर? पार्किंग के लिए हमने उसको जगह दी है हमारे हॉस्पिटल कैंपस में जो शेड बना है वहाँ पर, और ट्रॉमा सेंटर में जो जगह रोड के बगल में खाली है, ठीक ट्रॉमा सेंटर के सामने, वो जगह उसके पार्किंग के लिए दी। सर लगातार दादागिरी करके अवैध वसूली का खेल चल रहा है, कई बार आपके पास भी शिकायतें आई, थाने भी मामले पहुंचे, ऐसे में 14 नोटिस पर कार्रवाई नहीं होना, कहीं के जिम्मेदारों यानी अस्पताल के आप जो प्रबंधक हैं, आप लोगों की कार्यप्रणाली को भी सवाल होता है, इतना संरक्षण उसको क्यों मिल रहा था सर? हमारी तरफ से कोई ऐसा संरक्षण नहीं दिया जाता, परंतु हम उसे समय पर नोटिस जरूर देते हैं कि वो अपनी कार्यप्रणाली सुधारे। अभी आज किस प्रकार का एक्शन लेंगे मामले में? अभी जैसा आपके द्वारा बताया जा रहा है कि कहीं किसी से ज़्यादा पैसे वसूलने की कार्रवाई की है उसने, तो उसके लिए हम उसे फिर से नोटिस देंगे और उसका टेंडर समाप्त करने की कार्रवाई करेंगे। 1.25 घंटा कितने पैसे लिए? 10 रुपए। क्या देने आए थे यहाँ पर? खाना देने आए थे। तो बोला नहीं ना आपने खाना देने आए? मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ। पहली बार आया है। घंटा 2 घंटा ही रुकोगे? तो इन्होंने बताया नहीं कि मतलब 12 घंटे के लिए पैसे 5 रुपए लगते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया। 10 रुपए ले लिए? रसीद पे पेमेंट लिखा नहीं लिखा? नहीं लिख रखा है। नीमच जिले में लगातार मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जिरन थाना पुलिस की टीम ने हरकिया खाल पुलिस चौकी के सामने स्थित हाईवे पर मुखबिर की सूचना पर एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार में मंदसौर की ओर से राजस्थान की ओर अवैध मादक पदार्थ ले जाया जा रहा है। इस पर पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी की संदिग्ध कार को रोका और कार की तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 35 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ ही 10 किलो पिसा हुआ अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। मामले में पुलिस ने स्विफ्ट कार चालक कयूम खान पिता बाबू खान पठान उम्र 26 साल जाति मुसलमान निवासी बुलगड़ी नई आबादी दावत खेड़ी थाना वाईडी नगर जिला मंदसौर को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी उमेश यादव ने बताया कि पुलिस आरोपी से जब्त एमडी ड्रग्स व डोडा चूरा के संबंध में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
नीमच जिले की जावत थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली नया गांव पुलिस चौकी की टीम ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत i10 कार से 2 अवैध देशी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नीमच निम्बाहेड़ा 4 लेन हाईवे पर एक कार में अवैध हथियार ले जाए जा रहे हैं। पुलिस ने मार्ग पर नाकाबंदी कर संदिग्ध हुंडई कंपनी की i10 कार क्रमांक DL09CZ5100 को रोका। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध देशी पिस्टल व 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मौके पर ही कार सवार तीनों आरोपियों सूरज पिता दौलतराम प्रजापत उम्र 21 साल, अंकुश पिता कैलाश चंद खटिक उम्र 19 साल, सुनील पिता दिनेश चंद प्रजापत उम्र 24 साल, सभी निवासी पावटा चौक चित्तौड़गढ़ राजस्थान को गिरफ्तार किया गया है। मामले में चौकी प्रभारी मंगल सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड में भेजा गया। सभी के खिलाफ धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। कार को भी जब्त कर लिया गया है। नीमच शहर के उपनगर बघाना स्थित शक्तिनगर कॉलोनी में गुरुवार शुक्रवार की रात में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 20 वर्षीय युवक द्वारा अपने ही घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की जानकारी लोगों को हुई। मृतक आयुष्मान पिता महेंद्र कटारिया ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता तब चला जब देर रात किसी काम से आयुष के माता पिता उसके कमरे में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अपने 20 वर्षीय जवान बेटे को उन्होंने फांसी के फंदे पर झूलता देख शोर मचाने लगे, जिस पर घर के लोग और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने उसे फंदे से उतारकर जिला चिकित्सालय ले गए, मगर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शुक्रवार सुबह मृतक के शव का परिजनों की मौजूदगी में नीमच जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इस तरह जवान बेटे के असमय चले जाने से परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि युवक ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। फिलहाल पुलिस भी मामले की हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। नीमच शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शोरूम चौराहे पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सब्जी मंडी में बाइक पर उपज बेचने के लिए आ रहे एक किसान को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वह नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने घायल किसान को सड़क पर देखा और तुरंत उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया, मगर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव भरभड़िया गोपाल पिता चोखीलाल मालवीय उम्र 51 वर्ष जाति बलाई बाइक से अपने घर से सुबह हमेशा की तरह नीमच सब्जी मंडी में सब्जी की उपज बाइक पर बांधकर बेचने आ रहे थे। तभी शिवाजी सर्कल शोरूम चौराहे पर उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजन जिला चिकित्सालय पहुंचे। वहीं जिला चिकित्सालय पुलिस चौकी द्वारा मृतक के शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज व अन्य माध्यमों से अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क,
सफलता की ओर एक कदम।